नमस्कार मित्रों, पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिल्कुल शुरुआती बातचीत करते हैं। जब आपने लोगों से जन संपर्क करने के लिए अपने कदम को बाहर निकाला या आपने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन किया, तो आपको किस तरीके का व्यवहार करना होता है। आपको अपने से सीनियर या अपने आका के सामने कोई भी बड़े बोल नहीं बोलने हैं। आपको अपने टैलेंट, अपने ज्ञान को किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को भी इम्प्रेस नहीं करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाना है कि आप बहुत सुपीरियर हैं। आपको सामने वाले को सम्मान देना है, उसकी मान मर्यादा का हमेशा हिसाब किताब रखना है। दिस इज द फार्मूला नंबर 1। आपको किसी भी सीनियर के सामने, किसी भी बड़े बुजुर्ग के सामने, किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, उसको पूरा सम्मान देना है। दूसरी चीज, आपको अपने दोस्तों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना है। आपको अपने नज़दीकी मित्रों को अपने राजनीतिक लक्ष्यों के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो आपका राजनीतिक कैरियर शुरू होने के साथ ही समाप्त हो सकता है। आपको अपने मित्रों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, उनसे बहुत डरने की जरूरत है। जबकि आपको अपने प्रतिद्वंदियों के आगे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अपने प्रतिद्वंदियों से को आपको खोजना होता है। यदि आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, तो आपको अपने सामने किसी न किसी व्यक्ति को प्रतिद्वंदी के तौर पे, अपने शत्रु के तौर पे खड़ा करना होता है। आप अपने शत्रु के ऊपर एक बार को भरोसा कर सकते हैं, परंतु अपने मित्र के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। आपको शत्रु की तलाश करने के लिए भी कोशिश करनी होती है। आपको अपने सारे चुनावी अभियान, जो कि अभी बहुत दूर है, को लोगों की निगाहों से बचाकर क्रियान्वित करना है। लोगों को अपनी मंशा को बिल्कुल भी भांपने ना दें। लोगों को कोई भी क्लू नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो आपकी कार्य योजना के रास्ते में अड़ंगे लगाना शुरू कर देंगे। आपको लोगों को हमेशा भ्रमित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे आपकी कार्य के बारे में नियत मंशा का अंदाज बिल्कुल भी नहीं लगा सकें। आपको अपने साथ के मित्रों को हमेशा भ्रमित करना होता है। जब भी आप लोगों के बीच में जाएं, हमेशा बहुत कम बोलें, जरूरत से भी कम बोलें, लगभग चुप रहें, लोगों को अनुमान लगाने दें। आपको सही समय पर या सही स्थिति में चुप अथवा कम बोलने की आदत को डालना होता है। आपको बहुत छोटे छोटे उत्तर देने होते हैं, ताकि आप लोगों को देख सकें, सुन सकें, उनकी मंशा को जान सकें, उनकी चेहरों को की भावनाओं को समझ सकें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपको इतना ज्यादा चुप रहना है कि आपका मौन अखरने लगे। आपको
कम शब्दों वाली अपनी बात में वजन डालना सीखना होता है। आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीखना होता है। एक बात बहुत गौर से समझ लें, राजनीति में आपको अपने कहे शब्दों की कीमत चुकानी होती है। आप जितना कम बोलेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ज़्यादा शब्दों का आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। जब आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान या अपने राजनीतिक दल के अंदर, तब आप साधारण बन जाते हैं। आपका अपने पर से नियंत्रण कम हो जाता है। ज्यादा बातें आपका सम्मान कम करती हैं। इसलिए हमेशा संक्षिप्त में बात कहें, रहस्यमय ढंग से अपनी बात कहें। आधी बातों को अपने चेहरे के हाव भाव और मुस्कुराहट से कहें, ताकि लोग आपकी बात का अंदाज लगाते रहें। ये बहुत छोटे छोटे से नियम हैं जो आपको लोगों से जनसंपर्क के दौरान जिन बातों का आपको ख्याल रखना है। मित्रों, ये बहुत छोटे छोटे नुक्ते आपको बिल्कुल शुरू से आजमाने होते हैं। आप पहले दिन से अपने मन में अपनी भावी छवि को लेकर ही लोगों के बीच में जाएं। आपको अपनी छवि को पहले दिन से ही पोषित करना होता है। आपको अपने माइंड में और लोगों की निगाहों में उस छवि को निर्मित करना होता है। अगले वीडियोस में आपको बहुत छोटी छोटी बातें लोगों से बातचीत के लिए लोग किस तरीके से आपको जनसंपर्क करना है, कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, इन सब बातों को हम आपको सिखाएंगे। आपको लोगों से बात करने की प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, इसके बारे में भी हम आगामी वीडियोस में आपको बताएंगे। आपको हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है, आप हमें बताएं। आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न, कुछ भी विचार आता है, आप उसको हमारे साथ शेयर करें। हम आने वाले वीडियोस में आपकी बात के उत्तर को देना चाहेंगे। इसी के साथ पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। इसी के साथ शुभ राजनीति की शुभकामनाएं। धन्यवाद।